अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका से एक और ट्वीट आ गया है और यह ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद आया है। इस ट्वीट के अंदर भी कहा गया है फ्री इमरान खान, यानी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर बैठकर हुकूमत को रात 12 बजे तक का टाइम दे दिया है कि अगर आप जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से मुज़ाकरात खत्म शुद। और इमरान खान ने एक अहम तरीन बंदे के बारे में यह कहा है कि इसको अडयाला जेल के अंदर नहीं आने देना। उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ का अहम तरीन रहनुमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन केस चल रहा था, उसका फैसला भी महफूज कर लिया गया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहली खबर है और बड़ी खबर है अमेरिका से, बल्कि दो तीन खबरें हैं, वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि मैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई करने के लिए जा रहा हूं। हर मुल्क की एजेंसी के पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो जब उनका दिल करता पब्लिक कर देते हैं, तो अमेरिका के अंदर ये आम है, ये होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को किस तरीके से कत्ल किया गया और उनके कत्ल के हवाले से जो डॉक्यूमेंट हैं वो अब मैं पब्लिक करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि माइक पोम्पियो ने मुझे मना किया, लेकिन मैं अवामी लीडर हूं, अवाम के सामने सब कुछ लाऊंगा। यह ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हर इंटरव्यू के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहे हैं जिससे वो वाज़ेह तौर पर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दे रहे हैं कि किसी भी सूरत मेरे रास्ते में नहीं आना। दूसरी खबर अमेरिका से यह है कि जोए विल्सन, ये एक अहम तरीन शख्सियत है, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब है। उन्होंने ट्वीट किया है फ्री इमरान खान। सिर्फ 3 अल्फाज का यह ट्वीट है और 6 घंटे के अंदर अंदर यह ट्वीट मिलियन क्रॉस कर गया, यानी कि 10 लाख लोगों ने इस ट्वीट को देख लिया। और यह भी इतलात आ रही है कि यह वो बंदा है जिससे मोहसिन नकवी ने अमेरिका के अंदर मुलाकात भी की है। यह इतलात आ रही है और अगर ये इतलात ठीक है और अगर मुलाकात इन दोनों के दरमियान हुई है, जोए विल्सन और मोहसिन नकवी के दरमियान, और उसके बाद वो बंदा ट्वीट कर रहा है फ्री इमरान खान, तो फिर हालात बड़े खराब है भाई, फिर मामला किसी भी तरफ जा सकता है। एक और बड़ी अहम खबर अमेरिका से यह है कि 22 जनवरी को एक हेयरिंग होनी थी 26 नवंबर के हवाले से अमेरिका में। वो हेयरिंग हो गई है, उसके अंदर तमाम तर चीजें सामने रखी गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, और वहां पर बड़े अहम लोगों ने शिरकत की है, सहाफ़ियों ने शिरकत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से डॉक्टर शहबाज गिल वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी भी वहां पर मौजूद थे। अब यह कहा जा रहा है कि यह जो हेयरिंग हुई है और सब कुछ जो सामने रखा गया है, इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के असरात होंगे। तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके असरात होंगे। अब आने वाले दिनों में देखना है कि इसके असरात किस तरह के होंगे, क्या कोई प्रेशर बनता है या नहीं बनता, और क्या कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होती है या नहीं होती। यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो फिर ये उन लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिन्होंने ये सारे का सारा अरेंज किया। और जिस वक्त ये हेयरिंग हो रही थी, इसके अंदर 2 लोग ऐसे भी थे जो आए और उनकी निशानदेही की गई कि जी इन लोगों का इस हेयरिंग से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये सारे के सारे प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए आए हैं। पुलिस को इतला दी गई और उन पुलिस ने आकर उन लोगों को बाहर निकाल दिया। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो लोग नून लीग के प्लांटेड लोग थे जो आए थे मामलात को ख़राब करने, लेकिन पुलिस को बताया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकबर राजा से मुलाकात किया और ये कहा है कि हुकूमत ने अगर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं किया तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म, फिर हमने किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हुकूमत के पास बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके काउंटर एक बयानियाँ बना लेते। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती है तो इसमें हुकूमत का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं और 26 दिसंबर के जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, और हुकूमत के पास इस चीज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद है। अगर आपके पास शवाहद मौजूद है तो आपको जुडिशल कमीशन ज़रूर बना देना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती
तो फिर इखलाकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बहुत बड़ी फतह मिलेगी और तहरीक इंसाफ बयानिया की जंग को जीत जाएगी। और तहरीक इंसाफ हर जगह पर यही कहेगी कि देखा, इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बदनीति थी, ये लोग गुनहगार थे, इन लोगों ने 2 नंबरी की थी, 9 मई इन्होंने करवाया था, इनको डर था कि ये पकड़े जाएंगे, इस वजह से इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाया और यही बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। आगे आ जाए जी। इमरान खान ने आज शेर अफजल खान मरवत के हवाले से ये कहा है कि वो मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। ये शेर अफजल खान मरवत के बारे में आज इमरान खान ने कह दिया कि शेर अफजल खान मरवत को अडयाला जेल के अंदर ना भेजा जाए। तो ये सीधा सीधा इमरान खान ने कहा है कि मैंने दोबारा उसके साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करनी। तो हो सकता है कि अगर शेर अफजल खान मरवत साहब, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल खान मरवत और सलमान अकबर राजा से कांटेक्ट किया है और दोनों को ठंडा करने की कोशिश की है। और शेर अफजल खान मरवत ने चंद दिन कबल ये भी कहा था कि जी मैं ये शोकाज नोटिस से तंग आ गए हूँ, अगर मुझे पार्टी से निकालना तो निकाल दें। तो अगर शेर अफजल खान मरवत साहब इसी डगर के ऊपर रहे तो हो सकता है कि अडयाला जेल के अंदर से यह भी ऐलान हो जाए कि शेर अफजल खान मरवत हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एमएनए की सीट से इस्तीफा दे दे। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, यह भी अब आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इमरान खान के बिहाफ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। ठीक है जी। इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से अभी तक इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन इमरान खान ने आज एक अहम बात की अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं है, कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर ये सोच रहा है कि कोई बाहर से प्रेशर बनाएगा और मुझे जेल से रिहा करवाएगा, तो इमरान खान ऐसा नहीं सोच रहा, ये इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान के जो लोग हैं, इमरान खान की जो टीम है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका के अंदर, कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ें रख सकें कि किस तरीके से जो बाइडेन हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और कैसे इमरान खान को बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है, ये वो लोग काम कर रहे हैं। आज इमरान खान ने एक और चीज़ कही है बड़ी अहम। इमरान खान ने मलक रियाज से ये कहा है कि जिस जिस बंदे ने आपसे फ़ायदा लिया है उन तमाम का रिकॉर्ड आपको पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए सारा कट्ठा चट्टा खोल कर आपको सामने रखना चाहिए कि किस किस ने आपसे क्या क्या मरात ली हैं, क्या क्या फ़ायदे आपसे लिए हैं। अब मलक रियाज साहब ने, आपको पता है, वो ट्वीट किया था, मैं 2-3 दफ़ा आपके सामने रख चुका हूं कि भाई मैं किसी भी सूरत गवाही नहीं दूंगा। एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से 2 ट्वीट किए हैं बड़े अहम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि मलक रियाज किसी किस्म का कोई धमाका नहीं कर सकेंगे और कोई राज फाश नहीं करेंगे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या तो वापस आकर गवाही देगी या उसे ज़िबा किया जाएगा, क्योंकि मलक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलचस्पी से पाकिस्तान में रियल स्टेट के कारोबार को नुकसान का अंदेशा है। बाकी आप समझदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मलक रियाज को खुलकर बताना चाहिए कि उनसे किस किस ने क्या क्या फ़ायदे लिए और इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए उसे कौन मजबूर कर रहा है। और भी साफ़ी ये बात कर रहे हैं। हसन अयूब खान ने ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा जी मलक रियाज को ये ज़रूर बताना चाहिए, तो मलक रियाज को ज़रूर बताना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो मलक रियाज ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया ना यूएई के अंदर, बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से, बहरिया प्रॉपर्टीज़ के नाम से, उसमें सिर्फ मलक रियाज नहीं है, उसमें यूएई के बड़े अहम तरीन लोग पार्टनर हैं। तो वो मामला इतना आसान और सीधा नहीं है जितना आसान और सीधा उस मामले को लिया जा रहा है। ठीक है जी, इस चीज़ को भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और वो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि जितने मुंह उतनी बातें। अब एक बात जो है वो एक दावा कर दिया है सहाफ़ी आज़ाद सैयद ने भी। उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड केस में मलक रियाज को गवाही के लिए राज़ी करने के लिए कि दे गवाही आप, इसके लिए हमारे जो साबका DGISI हैं जनरल नदीम अंजम, वो भी दुबई गए थे कि जाकर इनको मनाएं। जरदारी साहब के बारे में बातें होती हैं कि वो भी दुबई गए थे जाकर मलक रियाज को मनाएं, लेकिन मलक रियाज साहब नहीं माने। वो कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी एक बात की है, कहते हैं कि मलक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से बड़ी रकम बाहर चली जाएगी और ये हमें बहुत बड़ा घाव लग जाएगा। नैब ने मलक रियाज के खिलाफ जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई अहम केस लगा हुआ था, उस केस को सुन लिया गया है, फैसला उसका महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। इशारा ये दे दिया गया है
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को यह कहा जाएगा कि आप इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। देखते हैं वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भवन उनके दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप एक दिन के नोटिस के ऊपर तशरीफ लाए हैं। एहसन भवन ने आगे से कहा कि जनाब आपका हुक्म था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंजिया तौर पर कहा कि आपका शुक्रिया कि आप हमारा हुक्म मानते हैं, और ये अदालत के अंदर इसके बाद फिर लोग हंसना शुरू हो गए। तो एहसन भवन ने कहा कि माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप कोई आइन के मुनाफी फैसला नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि फैसला तो आईनी बेंच करता है, हम लोग तो यहाँ गपशप के लिए बैठे हुए हैं, हम कौन सा आईनी बेंच है। अदालत में दोबारा लोग हंसना शुरू हो गए इस बात के बाद। तो इस पर अटॉर्नी जनरल और एहसन भवन साहब ये शर्मिंदा भी हुए और ये हंसना भी शुरू कर दिए। अब एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम इस मामले को फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं, तो आगे से एहसन भवन ने कहा कि फुल कोर्ट ना बना तो मसाइल बढ़ेंगे। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल इस केस का जो भी फैसला आएगा वो बड़ा अहम फैसला होगा और पाकिस्तान की अदलिया के लिए वो फैसला बड़ा अहम होगा। हुकूमत ने आज एक और बड़ा अहम काम किया जी। कायमा कमेटी दाखिला ने सोशल मीडिया कवानीन सख्त करने के लिए पीका एक्ट पास कर दिया है। जरताज गुल वजीर ने इसके ऊपर कहा है कि हुकूमत के जो करतूत रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इनके करतूत बताते हैं, जिस वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर हुकूमत की मुखालफत करे उसे जेल भेज दे। ये कैसा कानून बन रहा है। हुकूमत वैसे कानून तो बना रही है इस चीज़ को लेके जी, फेक न्यूज़, लेकिन दरअसल में भी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो भी सोशल मीडिया पे हुकूमत के खिलाफ बोलेगा तो वो एक अथॉरिटी बन रही है नई अथॉरिटी, तो फिर लोगों को जेल में भी भेजा जाएगा और लोगों को सज़ा भी होगी। तो झूठ तो भाई नहीं बोलना चाहिए, फेक न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए, ये तो इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। कोई न्यूज़ फेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है और ये हुकूमत को फेक न्यूज़ लगती है तो ये बात भी अच्छी नहीं है, ये भी बहुत बुरी बात है। हनीफ अब्बासी ने एक बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कहते हैं कि पीटीआई के साथ आहनी हाथों से निमटा जाए, इनको थोड़ी सी ढील देना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ होगा। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गिरी है तब से लेके आज तक इमरान खान के साथ आहनी हाथों से ही निमटा जा रहा है, पीटीआई के साथ आहनी हाथों से ही निमटा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आज जी एक बहुत बड़ा दावा किया है फैसल वावडा ने, कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट कर खत्म हो गई है। मजीद कहा कि MQM पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान अगर आपको नहीं मिली तो मुझे बताना। मजीद कहा कि पीटीआई हम थे, फवाद चौधरी था और इमरान इस्माइल, यानी कि वो लोग जो छोड़कर इमरान खान को चले गए वो असल पीटीआई थी, ये फैसल वावडा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से MQM दो हिस्सों में बट गई थी, MQM लंदन और MQM पाकिस्तान, इसी तरीके से पीटीआई भी बट जाएगी, पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई अगर इमरान खान किसी और मुल्क के अंदर चले गए तो वहां पर भी एक पीटीआई बन जाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इमरान खान मुल्क छोड़कर जाए, लेकिन इमरान खान तो अभी तक इधर ही है। देखते हैं कि क्या होता है। जेल के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से फैसल वाडा ने कहा कि मैं इमरान खान को कई महीनों तक जेल में देख रहा हूं, यह भी अब आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल शेख वकास अकरम ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 9 मई के बाद मारे खाई, जिनके घर गिराए गए, कारोबार तबाह किए गए, उन पर शक किया जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर कर भाग गए वो इमरान खान के वड्डे खैर ख्वाह हैं। ये कोई कॉमन सेंस है कि क्या ये बात मानने वाली है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये लोग जो है ये असल पीटीआई थे और अब जो लोग हैं वो असल पीटीआई नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मारे खाई हैं वो लोग असल पीटीआई के हैं, कि जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, कारोबार तबाह हुए हैं, वो लोग असल पीटीआई हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म शुद हैं। मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तो फिर इमरान खान सिविल नाफरमानी वाली जो उनकी तहरीक थी उसको आगे बढ़ाएंगे और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अपनी पार्टी को एहतजाज के हवाले से भी कह दें कि आपने दोबारा एहतजाज करना है और आप अपनी तैयारियां करें। और हुकूमत के लिए इस मरतबा काफ़ी नहीं बल्कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ को रोकना। अगर तहरीक इंसाफ वो ये कहती है कि जी हम
इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, हमने वहाँ पर जाकर एहतजाज करना है, अपने मुतालबात मनवाने हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हमने वापस नहीं आना। तो इस मरतबा हुकूमत क्या करेगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक के लिए इतने ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे, और करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जनाब से हदायत अता फ़रमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।